हेलो गर्ल्स एंड गाइस, दिस इज़ विजय और आप बैक विथ माई न्यू वीडियो ऑन वी आर इकोनॉमिक्स। और वी आर इकोनॉमिक्स की ये वाले वीडियो अभी जो हम बना रहे हैं कॉपी पे आप लोगों के लिए, दिस इज़ फॉर द सेशन 2021। अगले एक साल के लिए आपके लिए जो वीडियोस आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, मतलब कि डेली का रेगुलरली एक 5-5 10-10 मिनट का वीडियो आएगा, जो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप वो वाला वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी इतनी प्रिपरेशन तो हो जाएगी। अगर आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तो इजीली मैं बता रहा हूँ, इजीली आप 80 ला सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप और प्रेशराइज करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे तो श्योरली यू कैन गेट 90+, है ना। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे चैनल का नाम है वी आर इकोनॉमिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ कर लीजिए इस तरीके के और भी छोटे छोटे वीडियोस पाने के लिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहला चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ों से चालू करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो छोटे से डिफरेंस की बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हेन एवर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी कोई भी सिचुएशन कोई भी चीज़ रिलेटेड होती है इंडिविजुअल से, है ना। इंडिविजुअल लाइक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल चीज़ की तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। एक और चीज़ मैं बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, माइक्रो का वर्ड जो है वो एक वर्ड से निकला हुआ है मिक्रोस से, है ना। मिक्रोस से निकला हुआ है ये वर्ड, मिक्रोस से बना हुआ है क्या, मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, है ना। स्मॉल, मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, और इसी मिक्रोस से बना हुआ है क्या, माइक्रो। ठीक है। इस तरीके से अगर सिंपली अगर इसका एक मैक्रो का डिफरेंस बता दिया तो मैक्रो का वर्ड निकला हुआ है मैक्रोस से, MACROS। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, है ना। मैक्रोस मतलब लार्ज, इसी से बना हुआ है मैक्रो। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम कोई भी चीज़ किसी भी इंडिविजुअल के बेस पे देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेम जब भी कभी हम लोग बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी कभी हम लोग पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी कभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के बेस पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी कभी हम लोग बात कर रहे हैं पूरी कंट्री के बेस पे। यहाँ पे बात करते हैं तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपल अगर देखा जाए तो कंपोनेंट्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ें माइक्रो के अंदर रहती हैं या फिर इंडिविजुअल से चीज़ें रिलेटेड कौन सी हो सकती हैं, ये मैं वो डिफरेंसेस बता रहा हूँ। अगर आपको सिंपली नॉर्मली क्वेश्चन एक आ भी गया तो आप खुद ही मन से बना के ये लिख सकते हैं, उस तरीके से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीसरा डिफरेंस अगर देखते हैं तो इसके अंदर आता क्या क्या है, क्या क्या अगर आप लोगों ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वही सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने वहाँ पे पढ़ा, थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना। पूरी डिमांड से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ डिमांड, पूरी डिमांड से रिलेटेड हमने वहाँ पे थ्योरी पढ़ी। डिमांड से रिलेटेड थ्योरी लाइक कि कंज्यूमर को कितना चाहिए, है ना, या फिर इसको हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितने में चाहिए, कितनी क्वांटिटीज में चाहिए, कितने प्राइस पे चाहिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी। वहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, थ्योरी रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर को क्या चीज़ बनानी है, प्रोड्यूसर कितनी चीज़ें बनाएगा, है ना। प्रोड्यूसर कितने में चीज़ बनाएगा और कितने में चीज़ बेचेगा, हर एक चीज़, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कितना होगा, प्रोड्यूसर किस मार्केट में सेल करेगा, कितना सेल करेगा, तो वो सब चीज़ें किससे रिलेटेड रहेंगी, प्रोड्यूसर से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी थ्योरी ऑफ प्राइस, है ना। प्राइस से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बात की थी हम लोगों ने 11th क्लास में कि किसी भी कमोडिटी की अगर हम लोग को प्राइस निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, है ना। हम लोग ने अलग अलग मेथड देखे थे, अलग अलग मार्केट में किस तरीके से कमोडिटी की प्राइस निकलती थी, है ना। वहाँ पे हम लोग ने मार्केट्स भी देखे थे अलग अलग, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो यहाँ पे उन्हीं अलग अलग मार्केट में किस तरीके से कमोडिटीज़ की प्राइस निकाली गई थी वो रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोगों को 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है तो वहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे कि नेशनल इनकम, है ना, कि नेशन की कितनी इनकम होती है, नेशन कहाँ कहाँ खर्च करता है, नेशन कहाँ कहाँ खर्च करता है, तो वहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि किस तरीके से हमारी इनकम या फिर किसी भी इकोनॉमी की इनकम उसकी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई रहती है ना। तो पूरा एक थ्योरी है, 3 चैप्टर का पूरा एक बंच है, थ्योरी और रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैक्रो में देखा जाए ना तो वो हो जाता है नेशनल इनकम, थ्योरी रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर बेसिक चैप्टर्स भी अगर आप देखेंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर सिंपल चैप्टर जिससे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं वो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर भी ईजी है वी कैन से। फिर आगे आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर भी ईजी है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली बन भी जाएगा और ईजिली आप इससे मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है अगली चीज़ चौथा डिफरेंस अगर बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो के बीच में, सिंपली हम लोग ने बताया था, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थ्योरी रिलेटेड टू अ प्राइस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे हम लोग ने बात की है प्राइस रिलेटेड टू अ कमोडिटी ओनली, है ना, प्राइस रिलेटेड टू अ कमोडिटी। यहाँ पे हम लोग किसी भी एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बात करते हैं हम लोग किसके अंदर बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल की, जनरल प्राइस लेवल की। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल हमने आपको शायद मैक्रो उसमें बताया भी होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 11th क्लास वाले वीडियोस में काफ़ी सारे पीछे वीडियोस दिए होंगे, उनकी लिंक में डाल भी दूंगा इधर आई बटन पे, है ना। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल एक ऐसा लेवल जो डिनोट करता है सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को हमारी इकोनॉमी में, कि मान लीजिए मैंने ये लेवल फिक्स कर दिया, ये लेवल क्या, ये पेन क्या डिनोट कर रही है, सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस। अगर ये पेन बढ़ रही है तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ेगी, अगर ये पेन घट रही है तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस घटेगी। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल क्या शो करता है, जनरल प्राइस लेवल शोज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस डिनोट करती है जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस मिलते जाएंगे कि आप घर पे बैठे ही इन बेसिक तरीके से छोटे छोटे वीडियोस से अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और श्योरली अभी जब तक आप फ्री हैं तो आप घर पे बैठ के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस। हाँ, अगेन आई मस्ट से दैट कि अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट डू दैट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।